खाजा को उस जमाने में सुपरमैन बना के भेजा। और सुपरमैन लोग पूजा कर रहे थे ना, ये आपने अपने उलमा से मुफ्तियों से सुना होगा, जिस जमाने में जिस ताकत के जरिए इस्लाम को डैमेज किया जाता है उस ताकत का एक्सपर्ट बना के अल्लाह किसी न किसी नबी को भेजता है। अब नबी के नाइब मिजाज देखे, हिंदुस्तान मिट्टी गन्ना निकालती, काजू भी निकालती है, मिट्टी से किशमिश भी निकलता, अखरोट भी, पिस्ता भी, टोमेटो भी, पोटैटो भी, मैंगोज भी, ग्रेप्स भी, पपैयाज भी, ये सब मिट्टी से है ना। इसका मतलब मिट्टी तू ही भगवान, मैं तेरी पूजा, तू महान है। अच्छा, रात में मर्डर करते तो रातों रात मिट्टी खून को ऑब्जर्व भी कर देती, मिट्टी महान। कितने रुस्तम और सिकंदर को दफन कर लिया मिट्टी, महान। खत्म भी नहीं हो रही मिट्टी, महान। मिट्टी की पूजा शुरू। लेकिन एक आदमी ने क्या किया कि मिट्टी के ढेला को लेके पत्थर से जोर से मारा तो मिट्टी का ढेला टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर फैल गया। पत्थर नहीं टूटा तो उसने दिमाग लगाया, ओ वी वर रॉन्ग, मिट्टी कहां ताकतवर है भाई, पत्थर ताकतवर। मिट्टी को छोड़ पत्थर की पूजा, पहाड़, माउंट एवरेस्ट, हिल, तू ही हमारा भगवान। लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। लेकिन देखा एक दिन क्या कि बड़ी बड़ी चट्टान को पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टान को, पत्थर की चट्टान को लोहे की मशीन में डाला तो लोहे ने उसे पाउडर बना के आटा की तरह बाहर निकाला। तब उसने दिमाग लगाया, ना 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 ना, तू कहां से हो जाएगा खुदा दे, तेरा बाप तो लोहा है। लोगों ने पत्थर को छोड़ लोहे की पूजा शुरू कर, और आज भी हो रही है, याद रखिए। जितने स्टेप में जाऊंगा वो सब हो रहे हैं। आज जब लोहे की पूजा शुरू हो गई तो जमाना तरक्की किया, डेवलप किया, और मियां फिल मियां नहीं बल्कि मियां फी मियातैन, 100 टेम्परेचर से कहीं ज्यादा पर लोहे को रखा गया तो आग ने लोहे को पिघलाकर पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। तब लोगों ने कहा, ना, लोहा कहां से ताकतवर हुआ, उसे पानी की तरह बहाया तो आग ने, लिहाजा लोहे को छोड़ आग की पूजा शुरू। तू ही खुदा, हम तेरी पूजा करते हैं। शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, बादल आता है, बारिश बरसाता है, पूरी आग राख का ढेर मिल गया। लोगों ने दिमाग आया, ना 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 ना, वी आर आल्सो रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। ये बुझने वाली आग की खुदा होती, वो खुदा जो कभी बुझे नहीं, और ऐसी आग मैंने देखी नहीं, इसलिए चल तब्दील करते हैं खुदा को। आग को छोड़ पानी की, गंगा की, यमुना की, समुद्र की, छठ पूजा शुरू हो गई। इंसान ने और तरक्की की और दिमाग लगाया, ये बारिश होती कैसे भाई? कहा कि मई जून में सूरज की शुआएं सतहे आबे बहर पर अपने पावर का इस्तेमाल जब करती है तो समंदर के पानी को भी भाप बनकर उड़ने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने कहा, ना, समंदर भी खुदा नहीं, सूरज अंतन माबूदुना, तेरी पूजा करते हैं, तू ही हमारा खुदा, यू आर आवर गॉड, हम तेरी इबादत करें। ऐसे माहौल में जब लोग सूरज को माबूद समझ रहे थे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सूरज को सेंटर पॉइंट मानते, आप याद रखिएगा। इस वक्त डार्विन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, फिसागौरिस, स्टेफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक, अफलातून, सुकरात और बुकरात से लेकर अभी तक तमाम साइंसदानों का सबसे बड़ा सज्जारा, मरकज सूरज, दिखने वाला मरकज सूरज। ऐसा जिसने, लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा माना, सूरज की पूजा होने लगी।
और जब वर्ल्ड में मेजॉरिटी के साथ और खुसूसन हिंदुस्तान, श्रीलंका समेत, बांग्लादेश समेत लोग मेजॉरिटी के साथ, नेपाल समेत सूरज की पूजा कर रहे थे, रब्बे कदीर ने 530 हिजरी में जिसकी खातिर सूरज को मकामे सहबा में पलटाया था, जिस अली की खातिर रब ने सूरज को पलटाया था ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सूरज बड़ा नहीं है, अली बड़े हैं, अली बड़े हैं। उसी अली का तेवर, उसी अली का खून, जिस रूह तमाम तर अली का नायब बनाकर मेरे ख्वाजा हिंद के राजा को पैदा किया। और उस ख्वाजा हिंद के राजा ने कहा, देखो मेरे दादा हजरत अली सूरज से बड़े थे, सूरज उनका गुलाम था, उनकी नमाज के लिए पलट के आया था, और सूरज की मजाल नहीं कि डूब जाए जब तक मेरे दादा की नमाज ना हो जाए। पता ये चला सूरज बड़ा नहीं है, मेरे दादा बड़े हैं, और मेरे दादा बड़े होने के बावजूद खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जिसने अली को पैदा किया है। तो आप मेरे साथ मिलकर तुमने रब की इबादत करो, पुष्परस्ती छोड़ो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुपरमैन बनाकर रब्बे कदीर ने, जो कि लोग सुपरमैन की पूजा करते थे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, डीएनए की तहकीक तो अभी चल रही है। और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। और डीएनए बनता काहे से आप लोग को पता है भाई? डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से डीएनए बनता है। किसी सबके पास डीएनए, मेरे भाई डीएनए सबके पास है, और एनिमल से मिलता जुलता डीएनए। सुपरमैन मेरे ख्वाजा, उनके डीएनए का क्या हाल है? उनका डीएनए क्या है? डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये 5 ही चीजें बनती है खाने और पीने से। इसका बाप कौन है पता चला, बच्चा हरामी भी हो डीएनए से पता चल जाता है इसका बाप को, पता चलता है कि हालांकि वो जन्नी जात से ताल्लुक रखते हैं, यकीनी जात से। अशरफिया में सेमिनार में ये बात फाइनल की गई कि वो जन्नी जात से ताल्लुक रखते हैं। किसका बच्चा है डीएनए के जरिए पता चल जाता है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, इनका डीएनए क्या है? नबी के डीएनए से मैच खाता कि नहीं खाता? सवाल, अगर ख्वाजा नबी की औलाद है तो नबी के डीएनए से मैच खाता कि नहीं खाता? और नबी का डीएनए क्या है? डीएनए बनता 5 चीजों से, और ये 5 चीजें बनती है खाने पीने से। चाहे आप रोटी, चटनी, मछली, लेग पीस, चिकन, जो भी खा, चाहे काजू किशमिश खा। हजरत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे शहद, जौ, पनीर, लौकी। तो नबी का डीएनए क्या है? ये चीजें तो हजरत अबू बकर भी खाते थे, हजरत उमर भी खाते थे, हजरत उस्मान भी खाते थे, हजरत अली भी खाते थे। खाना तो दोनों का सेम था ना भाई साहब, नबी का और सहाबा का। बस इसी सेम नेस की वजह से सहाबा ने नबी की तरह सौम्य विशाल रखना शुरू किया, पे दर पे रोजे रखना नबी की तरह शुरू किया।
तो नबी ने फरमाया अय्युकुम मिसली, हालांकि खाना दोनों का एक है, फिर भी नबी कह रहे हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है। इसका मतलब मेरा खाना कुछ स्पेशल। फिर नबी फरमाते रब्बी युतइमुनी व युस्कीनी, मेरा खाना वही नहीं जो तुम देखते हो, स्पेशल खाना है मेरा, रब मुझे खिलाता पिलाता। रब क्या खिलाता आई डोंट नो, रब क्या पिलाता आई डोंट नो, मगर इतना जरूर है रब का खिलाना नूर है, मुस्तफा का खाना नूर है। रब का पिलाना नूर है, मुस्तफा का पीना नूर है। जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है तो यहीं से साबित हुआ कि मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। जब नबी का कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस नूर है तो इसी से पता चला मुस्तफा का डीएनए नूर है। जब मुस्तफा का डीएनए नूर है तो ख्वाजा गरीब नवाज का डीएनए भी नूर होना चाहिए, तब हम मानेंगे ये ख्वाजा की औलाद है। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि ख्वाजा का डीएनए में नूर है कि नहीं, ये बताएगा कौन? अगर सिर्फ आलिम बताएगा तो डीएनए की दूसरी लाइन है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ऑक्सफोर्ड वाला बताता है, कैम्ब्रिज वाला बताता है, जेएनयू वाला बताता है, जेएनयू वाला बताता है। इसलिए अल्लाह ने कश्यप 1272 हिजरी में जिस मुजद्दिद को पैदा फरमाया वो इतना बड़ा मुजद्दिद है कि तमाम साइंसदानों का भी पावर लेकर के जलवा में हुआ और तमाम आलिमों का रूहानी बाप बन के पैदा हुआ। वो मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है और अपने अजीम साइंटिस्ट भी है। उस अजीम साइंटिस्ट ने बताया कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब गाना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुपरमैन बना के मेरे ख्वाजा को रब ने पैदा किया ताकि सब लोग ख्वाजा के रब की इबादत करें, ख्वाजा के रब की इबादत करें। मेरे भाई अगर ये जहन में रखिएगा, लोग सीधे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज इतना जानते, बहुत बड़े वली थे। एक फैक्ट याद रख ले, ख्वाजा गरीब नवाज वली बाद में पहले आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने, मुफस्सिर बने। वो ख्वाजा ख्वाजा तब बने, बगैर इल्म के कोई ख्वाजा नहीं बन सकता, कोई वली नहीं बन सकता बगैर इल्म के। याद रखिएगा, ख्वाजा बनने के लिए वली बनने के लिए और ख्वाजा बनने के लिए इल्म होना शर्त है, आलिम बनना शर्त है। इसलिए अपने बच्चों को, अगर आप ये चाहते हैं कि फिर कोई गुलाम ख्वाजा पैदा हो, सुपरमैन, इस जमाने का सुपरमैन पैदा हो, तो क्या करेंगे मेरे भाई? कॉन्वेंट सेंट पाया, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, भंडारी, डीएच, एचपी, एक से एक स्कूल वाले, हाई फाई फीस, और लोग मरे जा रहे हैं उसके पीछे। भाई आपका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, क्या कर लेगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह नहीं बना था चीफ जस्टिस, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग नहीं था चीफ जस्टिस, अजीज मुबशिर अहमदी हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस का नाम है सुप्रीम कोर्ट के। अल्तमश कबीर कौन था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस था। क्या किया भाई साहब? कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, कितने लोगों को शराब छुड़ाया, जुआ छुड़ाया, रेपिस्ट बनना छुड़ाया। अलिफ बा तासा बना दे तो एक ख्वाजा 90 लाख को कलमा पढ़ा दे। पता चला वो वाले जिस्म वाले सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनाते? रूह वाले सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए, रूह वाले सुप्रीम कोर्ट का जज। मेरे भाई अब आखिरी में खास बात बता रहा हूं। कुरान शरीफ में आया हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा।
क्या इंसान पर एक ऐसा टाइम नहीं गुजरा जिसमें वो शय मज़कूर नहीं था? क्या है का क्या माना हुआ? एक जमाना ऐसा था कि इंसान का जिक्र नहीं था। पर्दे अदम से रब ने अदम से वजूद में किया। आपने लोग यहां कलियाचक में बंगाल में अभी पैदा हो रहे हैं ना, हजारों साल पहले हम पैदा हो चुके हैं। और कहां पर है? आलम अरवाह में। और रब कहता है अब तुम्हारा नंबर है, तो वो आता, अब तेरा नंबर है, वो आता, अब तेरा नंबर है, वो आता, अब तेरा नंबर है, वो आता। ऐसा सिस्टम है भाई साहब। इसलिए मुझे एक हदीस याद एक बात याद आ गई। पहले वो बात सुने। मालिक बिन दीनार ने एक बच्चे को देखा और उस बच्चे से सोचा कि इस बच्चे को सलाम करूं। फिर ख्याल आया नहीं यार, मैं तो बड़ा हूं ना, क्यों सलाम करूं बच्चे को? वो आगे निकल गए। सोचा यार बच्चा है तो क्या हुआ, मुस्लिम तो है, चलो सलाम करते। वापस पलटे और आके कहे अस्सलामु अलैकुम ऐ बच्चा, आप पर सलामती हो। तो जानते हैं बच्चा क्या जवाब दिया? वालेकुम सलाम या मालिक बिन दीनार। मालिक बिन दीनार कंफ्यूज्ड। हाउ डू यू नो व्हाट इज माय नेम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उस बच्चे का जवाब देखे, आलम अरवाह में मैं आपको पहचानता था, तो इस असाम में क्यों नहीं पहचानता? पता चला अपने लोग पैदा होके कहां पर है? आलम अरवाह में। जितने लोग हैं सब आलम अरवाह में। अब मिशकात शरीफ की एक हदीस है, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफा मिना इख्तलफा व इदा तनाकरा मिना इख्तलफा। तमाम रूहें मुज्तमा लश्कर है, तमाम रूहें एक जगह है। अब दुनिया में आने के बाद जिस रूह ने वहां पहचाना था वो यहां आके उसके करीब हो जाती है, और जिसने वहां नहीं पहचाना वो यहां उससे दूर रहती है। जानते इससे मुझे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि आज जो बच्चा कलियाचक में पैदा होकर 180 देग में हिस्सा ले रहा है और ख्वाजा के करीब हो रहा है, तो वो 15वीं सदी हिजरी में करीब नहीं हो रहा, 1500 साल से भी पहले, बल्कि आलम अरवाह में वो ख्वाजा के करीब था। ये मिशकात की हदीस बोलती है, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफा मिना इख्तलफा। वहां पहचान थी, इसलिए यहां आने के बाद करीब होता चला जाता, करीब होता चला जाता, बहुत करीब हो जाता है। और जिसको पहचान नहीं थी तो वो अगर अजमेर में भी पैदा हो तो दूर होते 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 कामरान चिश्ती बन जाता है, राफसी बन जाता है, शिया बन जाता है, ख्वाजा का गुस्ताख बन जाता है, नबी का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख बन जाता है। इसलिए जो लोग ख्वाजा की अकीदत में यहाँ जमा है और ख्वाजा को जानते मानते पहचानते हैं, इस बात की दलील है कि वो आलम अरवाह में ख्वाजा के करीब थे। कुरान शरीफ बोल रहा है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शय'अन मज़कूरा। इंसान पर एक ऐसा टाइम था कि वो आलम अरवाह में भी नहीं था। आलम अरवाह में आया। आलम अरवाह में आने के बाद रब ने जब चाहा उसे माँ के पेट में, माँ के पेट में होने के बाद रब ने जब चाहा उसको आलम अजसाम में, दुनिया में आने के बाद रब ने जब चाहा कब्र में जाने के बाद रब जब चाहेगा हश्र में, हश्र में आने के बाद रब जब चाहेगा जन्नत में या जहन्नम में। यही तरीका है ना भाई। दुनिया पूरा सिस्टम बता दिया मैं, दुनिया व आखिरत का पूरा एक शॉर्ट तारुफ दे दिया मैं। अरवाह, अजसाम, बरज़ख, हश्र, जन्नत और जहन्नम। अब कुरान बोल रहा है एक ऐसा टाइम था इंसान पर कि शय मज़कूर ना था। इसका मतलब वो मौजूद ना था। इसका मतलब क्या हुआ? मौजूद ना था। गौर से सुनिएगा, मज़कूर कहते हैं जिसका जिक्र हो, जिसकी याद बनाई जाए, जिसकी बातें की जाए, जिसका तज़किरा किया जाए, उसको कहते हैं मज़कूर। मज़कूर ज़करा यज़कुरु, ज़ुकूर से मज़कूर जिसका जिक्र हो। इंसान पर एक ऐसा टाइम था कि वो काबिले जिक्र ना था, यानी मौजूद ना था, फिर वो मौजूद हुआ।
यहीं से ये पता चला जो मज़कूर होता है वो मौजूद होता है, जिसका जिक्र होता है वो मौजूद होता है। अब आइए हिंदुस्तान में सिर्फ रजब की बात नहीं कर रहा, पूरा साल भर छठी शरीफ सबसे ज्यादा, छठी शरीफ सबसे ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा किस वली के नाम पर लोग फातिहा दिलाते हैं पता है आप? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग दो वली के नाम से फातिहा दिलाते हैं, पीराने पीर गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पता ये चला सबसे ज्यादा जिक्र ख्वाजा का हो रहा, गौस का हो रहा। जब हिंदुस्तान में ख्वाजा का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है तो जिसका जिक्र होगा वो मौजूद होगा, तो जो मज़कूर हुआ वो मौजूद हुआ। तो ख्वाजा इतने जगह जिक्र किए जाते, इतने जगह जिक्र किए जाते कि यहाँ 180 में, खंडवा में, बम्बई में, दिल्ली में, गुजरात में, पटना में, गली गली में छठी शरीफ, छठी शरीफ, छठी शरीफ। बल्कि रूपू भाई ने मुझे बताया कि हम लोग छोटे छोटे थे तो 2-2 रुपया देते थे, 8-8 आना, 4-4 आना देते थे, छठी शरीफ, छठी शरीफ। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा जिक्र ख्वाजा का, तो सबसे ज्यादा मौजूद भी ख्वाजा है। और इतने मौजूद कि वो अकेला अजमेर में नहीं बल्कि लाखों घरों में बैक मेरे ख्वाजा को रब ने पावर दिया है कि वो पहुंच सकते हैं और अपने मुरीदों की हाजत को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मज़कूर कसीर है तो मौजूद भी कसीर, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत। इसलिए मेरे भाई अपने अपने घर में बच्चों को बचपन ही से याद दिलाइएगा, ख्वाजा 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 कौन है, कौन है, कौन है। और हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात बता रहा हूं कि इस्लाह माँ के पेट ही से शुरू कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आज जो मुस्कान नामी बच्ची कर्नाटका में, वो दीनदारी अचानक सडनली नहीं आई, उसकी माँ को लाखों सलाम, उसके बाप को करोड़ों सलाम, दीनी क्लाइमेट और दीनी घराना पर लाखों सलाम। माँ बाप की तरबियत का असर। अगर बच्चा माँ के पेट में हो और माँ ये चाहती है मेरा बेटा हीरो बने, तो देखे बॉलीवुड के नंगे कमीने मर्दूद लोगों को देखे खूब टीवी पर, बच्चा हीरो पैदा हो। अगर वो ये चाहती है कि बच्ची उसकी डांसर पैदा हो और हीरोइन बने, तो नंगी नंगी औरतों को देखे खूब गाने सुने, जब बच्ची माँ के पेट में वो हीरोइन बन जाए, यकीनन बन जाए। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन वो ये चाहती है कि गुलामे ख्वाजा पैदा हो, तो जब बच्चा माँ के पेट में हो तभी माँ ख्वाजा की छठी मनाना शुरू करे, नमाज शरीफ पढ़ना शुरू करे, ख्वाजा की मनकबत पढ़े, ख्वाजा की तारीफें करे, ख्वाजा की बातें सुने, और ये बार बार कसरत से पढ़े, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। अगर ये कसरत से पढ़ेगी, अब जो बच्चा पैदा होगा वो गुलामे ख्वाजा होगा, जो बच्ची पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ड्यूटी माँ और बहनों की है, जितनी माँ और बहनें आई है ये उनकी ड्यूटी हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह इस्लाह और निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा, इस्लाह होगी। परवरदिगार आलम हम सबको, परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, नाजिल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी ने तफसीर नहीं की। जानते हैं नबी ने क्यों नहीं तफसीर की? अगर नबी तफसीर कर देते तो वो खुद मतन बन जाता, नबी तफसीर कर देते तो वो हदीस बन जाता। और नबी ने तफसीर को जमाने के औलिया के हवाले कर दिया कि जिस जिस जमाने में जिस जिस बात की जरूरत पड़ेगी, कुरान की आयत से उस जमाने के वली निकाल लिया करेंगे, उस जमाने के गौस निकाल लिया करेंगे। इसलिए रब्बे कदीर ने 6वीं सदी हिजरी में गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान का मुफस्सिर बना करके पैदा किया। ख्वाजा गरीब नवाज कुरान की चलती फिरती तफसीर का नाम है, चलती फिरती तफसीर का नाम। जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जान रहे थे, आप सोचिए
उसने ख्वाजा को पढ़ के इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? जो कुरान नहीं पढ़ना जा रहे जानते थे, उसने ख्वाजा को पढ़ के इस्लाम कैसे कबूल किया? पता ये चला ख्वाजा की आंखों में जाहिरन ख्वाजा की आंख नहीं थी, बल्कि ख्वाजा के चेहरे में कुरान की तफसीर रहा, ख्वाजा के कान में कुरान की तफसीर रहा करती थी, ख्वाजा के हाथ में कुरान की तफसीर रहा करती थी, ख्वाजा चलते थे तो कुरान की तफसीर चला करती थी, ख्वाजा बोलते तो कुरान की तफसीर बोलती थी, ख्वाजा देखते तो कुरान की तफसीर देखती थी, ख्वाजा का हर काम कुरान की तफसीर के हिसाब से हुआ करता था। इसलिए जो लोग अलिफ बा तासा नहीं पढ़े थे, वो कलमा तैयब पढ़ के मुसलमान कैसे हुए? ख्वाजा को देख के। पता ये चला ख्वाजा खुद कुरान की तफसीर का नाम है, कुरान की तफसीर का नाम है। परवरदिगार आलम ख्वाजा के फैजान से खुसूसन